हेलो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड इंग्लिश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों शेप्स। ठीक है तो ये टॉपिक आपका मैथ्स का, बट इंग्लिश में इसका थोड़ा सा ये आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है थ्रू पोइम, थ्रू राइम, जिसको आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है नाउ लिसन टू द पोइम योर टीचर विल रीड इट अलाउड फॉर यू। तो ये पोइम हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ज़ोर से पढ़ना है। आप देख सकते हो बच्चों, एक साइड में साइकिल है बना के, तो दूसरी साइड में क्या है, सर्कल। सर्कल जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। उसकी शेप क्या होती है, बिल्कुल गोल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल सर्कल वेयर आर यू इन माई साइकिल देयर आर टू। ये राइम के ज़रिए, पोइम के ज़रिए इसको हम शेप्स को समझेंगे। तो सर्कल सर्कल आप कहाँ पे हो, मेरी साइकिल में आप दो जगह पे हो। जैसे ये है, ये वाला, ठीक है, तो ये दूसरा, ये किसकी शेप हो गई, सर्कल की, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंगल ट्राइंगल नॉट टू फार इन माई हाउस रूफ यू आर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्राइंगल जो है, आप भी दूर नहीं हो, मेरे घर की छत के ऊपर हो। ठीक है, जैसे हमारे घर की छत होती है, उसकी शेप इस तरह से होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 ट्राइंगल्स की शेप दिख रही है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जैसे इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे सर्कल की शेप इस साइड में थी और यहाँ पे ट्रायंगल की शेप इस साइड में थी। तो आप देख सकते हो जिस तरह की से ट्रायंगल की शेप है, इसी तरह से हमारे जो घर की छत होती है, रूफ होती है, उसकी शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर स्क्वायर इज इट ट्रू इन द कैरम बोर्ड आई मीट यू। तो स्क्वायर स्क्वायर बोल रहे हैं किसको, इस शेप को। स्क्वायर की जो 4 साइडेड होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, आपने देखा होगा कि कैरम बोर्ड की जो साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से कैरम की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर के जैसी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल रेक्टेंगल हाउ डू यू लुक यू आर इन माई पिक्चर बुक। तो यहाँ पे बोला कि रेक्टेंगल आपकी शेप कैसी है, आपकी शेप इस तरह की जैसी मेरी बुक की जो पिक्चर होती है, बुक की नहीं, बुक की जो पिक्चर हम कभी बुक पे बनी हुई देखते हैं, तो उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल जैसी। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल की 2 ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है ना, ये 2 बराबर होती हैं और ये 2 होती हैं बराबर। ठीक है, तो ये शेप कौन सी हो गई, रेक्टेंगल की। स्फेयर स्फेयर बिग एंड स्मॉल लाइक स्वीट कैंडी एंड फुटबॉल। तो स्फेयर की नेक्स्ट जो शेप है वो कैसे होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे स्मॉल हो, वो किस तरह की दिखेगी आपको, जैसे ये फुटबॉल है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है वाई ओ कोन यू स्ट्रेंज सीन यू ड्वेल इन माई आइसक्रीम। तो कोन जो है ये भी एक शेप है। तो कोन इस तरह की शेप होती है कोन की। ठीक है बच्चों, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम की भी ऑलमोस्ट इसी तरह की शेप होती है उसकी कोन की। उसकी आइसक्रीम की जो कोन होता है, ये नीचे वाला, इसकी शेप भी इसी तरह से है। लिसन डियर शेप्स बिग एंड स्मॉल इन माई मैथ बुक यू लिव ऑल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्यारी शेप्स, छोटी बड़ी सभी जो शेप्स हैं वो किस में हैं, मेरी मैथमेटिक्स में, मेरी मैथ जो बुक है उसमें हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, इस तरह से ये सारी शेप्स किस में हैं, मैथ्स बुक में। ठीक है बच्चों, सो आज हमने इन शेप्स के बारे में पढ़ा। ये आपको एक बार घर में रीडिंग करना है और देखना है कि सर्कल किसको कहते हैं, ट्रायंगल किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, स्फेयर कौन सा हो गया और कोन कौन सा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। सो बच्चों अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।